कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती की प्रेम कहानी त्याग, अटूट तपस्या और ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। यह सिर्फ एक विवाह नहीं बल्कि विपरीत स्वभाव जैसे योगी शिव और गृहस्थ पार्वती के मिलन की एक अमर और प्रेरणादायक गाथा है। इस दिव्य प्रेम और विवाह की पूरी यात्रा मैं श्री परमानंद स्वामी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को यदि देख रहे हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। तो एक कथा के अनुसार देवी पार्वती का पहला अवतार देवी सती, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, के रूप में हुआ था। सती ने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह किया। एक बार राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में शिव का अपमान हुआ, जिसे सती सहन न कर सकी और यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती के वियोग ने भगवान शिव शंकर संसार से विरक्त होकर गहरी समाधि में लीन हो गए। सती ने पर्वतराज हिमालय और मैना के घर में देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती पूर्ण जन्म की भांति ही शिव से प्रेम करती थी और उन्हें अपना पति मानती थी। शिव जी को समाधि से जगाना और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना आसान नहीं था। देवी पार्वती ने राष्ट्रीय सुख सुविधाओं का त्याग किया और हिमालय के जंगलों में जाकर अत्यंत कठोर तपस्या की। कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा और पत्तों पर अपना जीवन बिताया। इसी कारण उनका नाम अर्पणा भी पड़ा। पार्वती की अटूट भक्ति और प्रेम की परीक्षा लेने के लिए शिव जी ने एक सन्यासी के रूप में उनकी कुटिया में प्रवेश किया और स्वयं शिव की ही बुराई की। लेकिन पार्वती जी ने डट कर उस सन्यासी का खंडन किया और अपने संकल्प पर डिग रही। पार्वती के सच्चे प्रेम को देखकर शिव जी हृदय से विरक्त हो गए, पिघल गए और उन्होंने पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हिमालय की गोद में अत्यंत भव्य तरीके से संपन्न हुआ। इस अनोखी बारात में सभी देवता, ऋषि, मुनि और स्वयं शिव जी के गण, भूत, प्रेत, नंदी आदि शामिल हुए। विवाह के पश्चात उनके मिलन में से जो सृष्टि में पुनः संतुलन स्थापित हुआ। यह कथा दर्शाती है कि सच्चा प्रेम भौतिक आकर्षण से परे होता है और समर्पण के साथ की गई तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। और अगर हम आज के परिवेश में देखें तो जिसने भी अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है, उसके पीछे उनकी सालों की मेहनत, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, सहनशीलता छुपी होती है। तो इसके साथ ही आप सभी का आभार। हर हर महादेव। और आप सभी हमारे साथ एक बार जयकारा लगाएं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।